तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जो टॉपिक आपके कहां कहां इम्पोर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। वहां से मैं इस टॉपिक को ढूंढ कर लाया हूं। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हैं एक्मे थ्रेड। कौन कौन से एग्जाम में इसके क्वेश्चन हैं तो देखिए, इसरो एग्ज़ाम हुआ, UPRVUNL हुआ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, आपका कोई भी ITI एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, DMRC एग्ज़ाम हुआ, या ITI टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स में एक्मे थ्रेड के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं वो सब आपका आज मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, हर चीज़ डायग्राम के साथ बताऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ITI टेक्निकल एग्ज़ाम से किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरू कर लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, एक्मे थ्रेड, इसको एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। एक्मे चूड़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। ये इसका डायग्राम है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। डायग्राम से आप इसको पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं अगला इसका मुख्य पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है कोण, जिसे कहा जाता है दोस्तों एंगल, जो कि होता है 29 डिग्री का। याद रखिएगा, एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है, 29 डिग्री। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है, याद रखिएगा 29 डिग्री। उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे, 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगली हम बात करते हैं इसकी डेप्थ की। डेप्थ क्या होती है? डेप्थ होती है दोस्तों गहराई, ठीक है। डेप्थ क्या होती है? डेप्थ होती है गहराई। गहराई क्या होती है? 0.5 इंटू पिच प्लस 0.002। याद रखिएगा, डेप्थ क्या होती है? 0.5 इंटू पिच प्लस 0.002। याद रखिएगा, डेप्थ यानी गहराई, कोण यानी एंगल। एंगल होता है 29 डिग्री, एंगल होता है 29 डिग्री। अगली बात करते हैं दोस्तों पिच की। पिच क्या होता है? पिच होता है 1/, नंबर ऑफ थ्रेड प्रति इंच, ठीक है। नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पिच क्या होता है? पिच होता है 1/, नंबर ऑफ थ्रेड प्रति इंच, यानी कि 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर लिखना है, नीचे ऊपर लिखना है 1/1 इंच में जितनी चूड़ियाँ हैं वो इसमें लिखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऊपरी फ्लैटनेस। ऊपरी फ्लैटनेस बराबर 0.3707 इंटू पिच। ऊपरी फ्लैटनेस क्या होती है इसकी? ऊपरी फ्लैटनेस होती है 0.3707 इंटू पिच, ठीक है। बॉटम फ्लैटनेस क्या होती है, मैं भी सब आपको बताऊंगा। बॉटम फ्लैटनेस आपका होता है 3.40707 इंटू पिच माइनस 0.005। याद रखिएगा, बॉटम फ्लैटनेस क्या होती है? 3.40707 इंटू पिच माइनस 0.005। ये सब आपको इसी प्रकार से इसमें याद रखना होगा। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक्मे थ्रेड किस आकार का होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है एक्मे थ्रेड समलंब के आकार का होता है। याद रखिएगा, एक्मे थ्रेड किस आकार का होता है? एक्मे थ्रेड समलंब के आकार का होता है। एक्मे थ्रेड आपका
कुछ इस प्रकार की डिजाइन में बना हुआ होता है। याद रखिएगा। वापस से आते हैं हम डायग्राम पर। डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एंगल इसका दिया हुआ है जो कि होता है 29 डिग्री। याद रखिएगा, एंगल कितना होता है एक में थ्रेड का? 29 डिग्री होता है। याद रखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक में थ्रेड एक ऐसा इम्पोर्टेंट थ्रेड है जिसका प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। याद रखिएगा, इस बात को आप अच्छी तरह से नोटिस कर लीजिएगा। एक में थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। एक में थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक में थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है। एक में थ्रेड का आकार किस प्रकार का होता है? आकार देखिए, यह समलंबाकार होती है। याद रखिएगा, एक में थ्रेड किस आकार की होती हैं? समलंबाकार होती हैं। दोस्तों, इसी वीडियो को ख़त्म ना करते हुए हम एक और भी इम्पोर्टेंट थ्रेड को ले रहे हैं जो है नकल थ्रेड। याद रखिएगा, कौन सी थ्रेड? नकल थ्रेड। हमने जो पहली पढ़ी है वो है हमारी एक में थ्रेड, एक में चूड़ी। दूसरी जो हम पढ़ रहे हैं वो अगली इम्पोर्टेंट चूड़ी है जो है नकल थ्रेड। आइए देखते हैं। नकल थ्रेड का कोण 30 डिग्री होता है। नकल थ्रेड का एंगल जो होता है 30 डिग्री होता है। एक में थ्रेड का एंगल कितना होता था? 29 डिग्री होता है। हमने जस्ट पढ़ा है। आज के बाद आप इनके कोण को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी गहराई कितनी होती है? नकल थ्रेड की गहराई 0.5 इंटू पिच होती है। नकल थ्रेड की गहराई 0.5 इंटू पिच होती है। याद रखिए, गहराई कितनी होती है? 0.5 इंटू पिच होती है। रेडियस यानी कि त्रिज्या इसकी जो दी हुई है वो होती है पिच बटे 4। क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस वो होती हैं पिच बटे 4। नकल थ्रेड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखिए, इसका प्रयोग रेलवे वैगनों को आपस में जोड़ने वाले पेच में किया जाता है। रेलवे वैगने जो होते हैं उनके जो पेच होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने किसकी बात की? यहाँ हमने नकल थ्रेड की बात की है। जी हाँ, देख लेते हैं इसका डायग्राम। इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार की होती है दोस्तों नकल थ्रेड। इसका कोण कितना होता है? यहाँ से दिया हुआ है। इसका कोण जो होता है 30 डिग्री होता है। एक में थ्रेड का कोण 29 डिग्री होता है। याद रखिएगा, नकल थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक में थ्रेड, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एक में थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन पर किया जाता है। याद रखिएगा, एक में थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन पर किया जाता है। अगला हमने किया है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स में किया जाता है। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन। याद रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही।
ये जो 2 थ्रेड्स हमने पढ़ी हैं, ये थ्रेड्स के टाइप्स हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। कई बार इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।